अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरफराज तैमूर और आपको वेलकम करता हूं इन्फॉर्मेशन ऑफ बजीज़ बर्ड चैनल पर। और साथ ही उम्मीद रखता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे और अच्छे अच्छे से कामों में बिजी होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है ये मटकी के बारे में है। पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं क्लीन द मटकी पे, लेकिन कुछ भाई पूछ रहे थे कि मटकी किस साइज़ की होनी चाहिए। तो ये 2 मटकियां मैंने ली हैं। तो छोटी मटकी आप ना लें, जैसे कि ये थी तो मैंने लगा दी थी केज में, तो उसने एग दे दिए, तो बच्चे भी आप मैंने निकाल दिए। उसमें अंडे भी ख़राब हो जाते हैं, या बच्चे जो बड़े होते हैं तो वो जल्दी निकल आते हैं, वो बड़े सही से हो ही नहीं पाते, छोटे छोटे बच्चों को बाहर निकाल देते हैं पैरोट। तो अब बड़ी मटकी लें। ये देखें, ये बड़ी मटकी है, ये तकरीबन 6 इंच, यानी कि इसमें देखें कितनी काफ़ी जगह है। ये देखें, इसमें मेरा हाथ इजीली जा सकता है, इसमें मेरा हाथ इजीली नहीं जा सकता। ये देखें जी, ये देखें। तो बड़ी मटकी लें ब्रीडिंग के लिए, छोटी मटकी मत लें। ये बड़ी जो मटकी है ये लें। अभी मैं ये हैंग कर रहा हूँ अपने पैरोट के केज में, तो हैंग करके भी आपको दिखा देता हूँ इंशाल्लाह। तो ये छोटी मटकी ज़ेब्रा फिंचों के लिए ठीक है, मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये लगी हुई भी है ज़ेब्रा फिंच के केज में, ठीक है जी। और एक सामने भी लगी हुई है। तो अब मैं इंशाल्लाह बड़ी मटकी लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। उसके लिए थोड़ी सी वीडियो स्टॉप करना होगी। वेलकम बैक दोस्तों। तो अब मैंने ये हांडी लगा दी है, जो बड़ी हांडी मैंने आपको दिखाई थी केज में लगा दी है। तो अब छोटी हांडी भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने इसे प्लास से हैंग कर दिया है, तकरीबन तांबे की तार है वो। और ये जो छोटी मटकी है, अब इसको रख दूंगा ज़ेब्रा फिंचेस के लिए। तो ज़ेब्रा फिंच भी शायद ब्रीड पे आई हुई हैं। तो ये रेड आई की आंडी थी, ये रेड आई अब दोबारा इसमें जाने की कोशिश कर रही है। शायद अब इसमें चेक करेगी कि भाई ये हांडी चेंज कर दी है मैंने। फ्रेंड्स, आप हांडी बड़ी लगाएं। और दूसरा, कुछ भाई कहते हैं कि मेरे पैरोट्स जो हैं वो ब्रीड नहीं करते या ब्रीड पे नहीं आ रहे, तो उसमें की कुछ रीज़न्स होती हैं। उसकी रीज़न जो हैं उनमें हांडी का भी मसला है, या मेल फीमेल का भी कुछ इशू होता है, या मादी को चर्बी लगी हुई हो सकती है, या आपके जो आप डाइट सही नहीं दे रहे होते, या वहाँ सन लाइट नहीं जा रही होती आपके पैरोट के केज तक, या फ्रेश एयर नहीं जा रही होती, ठीक है जी। तो काफ़ी सारे रीज़न हैं। इंशाल्लाह इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो होगी ज़ेब्रा फिंच की डिजीज़ के हवाले से। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। काइंडली अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे वीडियो बनाने में खुशी हो। और जो मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर, मैं उन्हें खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ अपने चैनल पर। और जो नए व्यूवर्स आएंगे उन्हें भी मोस्ट वेलकम कहता हूँ। ओके जी, फ़ी अमान अल्लाह।